भारत में आज़ादी के पहले से ही कई तरह की जातियां रहती हैं। इन जातियों का नाम और इनका वर्गीकरण इनके काम के आधार पर किया गया था। ऐसे में इसमें कुछ जातियां ऐसी भी थी जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से काफ़ी पीछे थी और इन्हें छुआछूत जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे में आज़ादी के बाद नए गणराज्य की स्थापना हो रही थी तो संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बात थी और उन्होंने प्रमुखता से संविधान में इसे जगह भी दी। तभी उन्होंने आरक्षण जैसे व्यवस्था लागू की ताकि जो जातियां समाज में पीछे हैं उन्हें राज्य यानी सरकार की मदद से बराबरी का मौका मिल सके। देश में आरक्षण व्यवस्था यहीं से अस्तित्व में आया था और SC ST को आरक्षण मिलना शुरू हुआ और इन जातियों को सरकारी कॉलेज सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलने लगा ताकि सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े जातियों को भी बराबरी का मौका मिल सके। साल 1950 तक इस पर बहस इस बात को लेकर तेज हो गई थी कि ये आरक्षण की व्यवस्था कब तक लागू रहेगा, क्या इस आरक्षण की वजह से संपन्न लोगों को भी ये मिलता रहेगा या फिर इसमें इकोनॉमिक कैप लगाने की जरूरत है जिससे कि जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है उसे ही मौका मिल सके और जो थोड़ा मजबूत स्थिति में है वो बाकी लोगों का हक ना मार सके। इस पर भी बहस ही चल रही थी कि 90 के दशक में मंडल कमीशन लागू कर दिया गया। फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला और क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत के केवल OBC आरक्षण के लिए था लेकिन अब ये SC ST पर भी लागू हो सकता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों के बेंच ने SC ST में क्रीमी लेयर पर सुनवाई की। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस सुनवाई और फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस पे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। क्या होता है क्रीमी लेयर और ये कैसे होता है लागू? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझे उससे पहले हमें समझना होगा कि ये क्रीमी लेयर क्या होता है और कैसे लागू होता है। दरअसल क्रीमी लेयर का इस्तेमाल फिलहाल पिछड़े वर्ग के आरक्षण में होता है। इसका इस्तेमाल OBC में उन लोगों की पहचान करना है जो आते तो OBC में है लेकिन वो बाकी लोगों की तुलना में सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से ज़्यादा समृद्ध है और इनकी पहचान कर उन्हें आरक्षण से वंचित रखना है ताकि पिछड़े हुए लोगों को इसका फायदा मिल सके। साल 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को बरकरार रखने के बाद OBC के बीच क्रीमी लेयर के मानदंड निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्त जज RN प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सुझाव पर 8 सितंबर 1993 को क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT ने कुछ रैंक स्थिति आय वाले लोगों की विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध किया जिनके बच्चे OBC आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते थे। साल 1971 में सत्तानाथन समिति ने क्रीमी लेयर के तहत पिछले परिवारों के सभी स्रोतों से माता पिता की कुल वार्षिक आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपए निर्धारित की थी जिसे 2014 में संशोधित कर 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया। बाद में 2008 में 4.5 लाख और 2013 में 6 लाख और 2017 में 8 लाख प्रति वर्ष कर दिया गया। DOPT ने निर्धारित किया था कि आय सीमा हर 3 साल में संशोधित की जाएगी। हालांकि पिछले संशोधन के बाद से ये 3 साल से अधिक हो गया है, अभी तक आय सीमा में संशोधन नहीं किया गया है। इसी तर्ज पर अब SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू किया जा सकता है। अब आते हैं कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है और ये नियम SC ST पर क्यों लागू किया जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक समानता के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों SC ST में सब कैटेगरी के चलते अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने पर मंजूरी दी है। सर्वोच्च अदालत ने बताया कि सब कैटेगरी तय करते समय राज्य किसी भी सब कैटेगरी के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले की 3 दिनों तक सुनवाई करने के बाद इस साल 8 फरवरी को फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इन 7 जजों की बेंच ने अपना फैसला 6-1 से सुनाया है। 6 जज इस पक्ष में थे कि SC और ST कैटेगरी में आने वाले सभी लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इससे ज्यादातर फायदा इस कैटेगरी के समृद्ध लोगों को होगा और निचले तबके के लोग वंचित रह जाएंगे, जबकि बेला M त्रिवेदी इस फैसले के खिलाफ थी। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा है? CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने अपने इस फैसले के साथ ही 2004 के EV चिनैया आर्टिकल 341 के फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि वर्गीकरण की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। 7 जजों की इस बेंच ने इस फैसले पर आने के लिए मुख्यतः 2 बातों पर विचार किया है। पहला ये कि क्या आरक्षित जातियों में उप वर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए। EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले पर EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2005 की बात करें तो इस फैसले में कहा गया था
कि अनुच्छेद 341 के तहत नोटिफाइड अनुसूचित जातियां एक ही समूह है और उनमें सब कैटेगरी नहीं की जा सकती। ईवी चिन्नैया मामले में मूल खामी यह है कि यह इस समझ के आधार पर आगे बढ़ा गया था कि अनुच्छेद 341 आरक्षण का आधार है। अनुच्छेद 341 केवल आरक्षण के उद्देश्य से जातियों की पहचान से संबंधित है, ना कि आरक्षण का आधार है। उप वर्गीकरण का आधार यह है कि बड़े समूह के अंदर भी एक समूह को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। क्या कोर्ट का फैसला आर्टिकल 341 का उल्लंघन है? इस फैसले को बदलते हुए डीवाई चंद्रचूड़ की 7 जजों वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सब कैटेगरी पर दिया गया कोटा अनुच्छेद 14 341 का उल्लंघन नहीं करता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने और जस्टिस मिश्रा के लिखे गए फैसले में ऐतिहासिक साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि अनुसूचित जातियां एक जैसा वर्ग नहीं है। उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। साथ ही उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन भी नहीं करता है। कोर्ट ने आगे कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्यों को किसी जाति को उपवर्गीकृत करने से रोकता हो। साथ ही कोर्ट ने राज्यों को जातियों के उपवर्गीकरण के लिए आधार बताते हुए कहा कि राज्यों को जातियों की तादाद और प्रदर्शनीय डेटा के आधार पर ही उपवर्गीकरण करने की इजाजत है। राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक सुविधा के अनुसार काम नहीं कर सकता है। क्रीमी लेयर की पहचान करने के आदेश। जस्टिस गवाई ने कहा कि राज्य को SC/ST श्रेणी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। जस्टिस विक्रमनाथ ने भी इस मामले में सहमति जताई। उन्होंने कहा कि OBC पर लागू क्रीमी लेयर सिद्धांत SC पर भी लागू होता है। जस्टिस पंकज मित्तल ने भी इस पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। अगर पहली पीढ़ी आरक्षण के जरिए बेहतर स्तर तक पहुंच गई है और पिछड़ेपन से बाहर आ गई है तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार नहीं होना चाहिए। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने भी इस बात का समर्थन किया है। तो ये थी SC/ST आरक्षण पर कोर्ट के फैसले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।